एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता होगा कि कोई इंसान पैसे खर्च करने की बजाय उसे जमा क्यों करेगा। आज की इस बातचीत में हम इसी दिलचस्प सवाल के पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। यूएनसी म्यूजियम की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा मानना बहुत सीधा सा है। हर नोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए होता है, और हम यहाँ उन्हीं कहानियों को समझने और आप तक पहुँचाने के लिए हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे शौक की जड़ है। भाई, जब पैसे का काम ही लेन देन करना है तो कोई इसे सहेज कर क्यों रखना चाहेगा? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार है। चलिए इस जेब में रखे छोटे से विरोधाभास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहली नज़र में ये एक पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, तो सबसे पहले जो जवाब दिमाग में आता है वो क्या है? यही कि भाई ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, पैसे से पैसा बनाने का एक और तरीका। और हाँ, ये बात कुछ हद तक सच भी है कि कुछ नोटों की कीमत वक्त के साथ बढ़ जाती है, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बात सिर्फ मुनाफे की नहीं तो फिर असली वजह क्या है, असली प्रेरणा क्या है? जवाब है कि असली मजा तो पैसे से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए देखते हैं कि जो सच्चे कलेक्टर्स होते हैं उन्हें कौन सी चीज प्रेरित करती है। और देखिए, ये बात इस शौक के दिल को छू लेती है। असली खेल पैसे का नहीं, बल्कि जिज्ञासा का है, जानने की इच्छा का है, उस कहानी को समझने का है जो हर नोट अपने अंदर छिपाए बैठा है। मतलब साफ है कि जो पैसा बनता है वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। असली कीमत उस ज्ञान और जुनून से आती है। जब कोई कलेक्टर किसी नोट की इतिहास, उसकी बारीकियों को समझता है, तब उस नोट का असली मूल्य सामने आता है। चलिए अब इसे एक और नजरिए से देखते हैं। करेंसी नोट इकट्ठा करना एक तरह की दिमागी कसरत है, जैसे किसी बहुत ही मुश्किल पहेली को सुलझाना। ये स्लाइड जो फर्क दिखाती है वो कमाल का है। देखिए, एक आम इंसान जब नोट देखता है तो उसे क्या दिखता है? बस उसकी कीमत, उसका रंग, या शायद उस पर बनी तस्वीर। लेकिन एक कलेक्टर की नज़र वो कुछ और ही देखती है। वो गवर्नर के सिग्नेचर्स, प्रीफिक्स, सीरियल नंबर, यहाँ तक कि किस प्रिंटिंग प्रेस का निशान है, इन सब बारीकियों में खो जाती है। और यही नज़र उन्हें सवालों की एक दुनिया में ले जाती है। अरे, ये करेंसी छपती कैसे है? इन सीरियल नंबर्स का आखिर मतलब क्या होता है? ये गवर्नर के सिग्नेचर बार बार क्यों बदलते रहते हैं? आरबीआई का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये सब जानने की जो इच्छा है वही असली वजह है। और सोचिए, महीनों की रिसर्च के बाद जब अचानक कोई बहुत ही दुर्लभ सीरियल नंबर वाला या कोई एरर वाला नोट हाथ लग जाए, वो जो खुशी होती है ना, वो किसी जीत से कम नहीं होती। वही है खोज का असली रोमांच। तो ये तो हुई दिमागी कसरत की बात, लेकिन ये शौक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके और भी गहरे पहलू हैं, जैसे कि कला, हमारी यादें और हमारा इतिहास। हर बैंकनोट असल में सिक्योरिटी पेपर पर छपी एक छोटी सी कलाकृति है। इसके अध्ययन को नोटोफिली भी कहते हैं। इस पर बने डिजाइन, इसके रंग और पैटर्न, ये सब मिलकर इसे पैसे से कहीं ज्यादा बना देते हैं। जरा सोचिए, हर नोट पर हमारे देश की एक पहचान छिपी है। बड़े बड़े नेताओं के चित्रों से लेकर हमारे राष्ट्रीय स्मारकों तक, हमारी संस्कृति के प्रतीकों से लेकर आर्किटेक्चरल डिजाइन तक, ये सब मिलकर हमारे देश की एक कहानी सुनाते हैं। और हाँ, कई बार ये कलेक्शन बहुत ज्यादा पर्सनल भी हो जाता है। जैसे हो सकता है किसी ने अपने जन्म के साल का नोट सहेज कर रखा हो, या कोई ऐसा नोट हो जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत की तरह चला आ रहा हो। तो इस तरह से हर नोट एक खास समय, एक खास घटना या एक याद का प्रतीक बन जाता है, और उस नोट को सहेजना असल में उस याद को हमेशा के लिए जिंदा रखना है। अब हम इस शौक के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। एक कलेक्टर की भूमिका सिर्फ एक शौकीन इंसान से कहीं बढ़कर होती है। वो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के रखवाले होते हैं। असल में सबसे गहरी प्रेरणा शायद यही है। सोचिए, जब पुराने नोट चलन से बाहर हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? ज्यादातर तो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये कलेक्टर ही हैं जो हमारे आर्थिक इतिहास के इन पन्नों को, इन भौतिक रिकॉर्ड्स को अगली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे कलेक्टर्स भारत के मौद्रिक इतिहास के अलग अलग अध्यायों को जिंदा रखे हुए हैं। ब्रिटिश इंडिया के ज़माने के नोटों से लेकर हैदराबाद जैसी रियासतों की अपनी करेंसी तक, हर कलेक्शन अपने आप में इतिहास की एक चलती फिरती किताब है।
तो इस लिहाज से देखें तो हमें कलेक्टर या संग्राहक की परिभाषा को फिर से देखने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ चीजें जमा नहीं करते, ये हमारी आर्थिक विरासत की देखभाल करते हैं। ये इन कहानियों के असली रखवाले हैं। तो इस बातचीत के आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगली बार जब कोई भी नोट आपके हाथ में आए तो एक पल के लिए रुकिए। उसे बस कागज का टुकड़ा मत समझिए, उसे पलट कर देखिए, जरा गौर से देखिए और सोचिए, ये नोट आपको कौन सी कहानी सुना रहा है।